आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों और इसका अध्ययन करेंगे। नई बुक आई है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है बच्चों। इसमें दिया है सप्ताह 13 दिवस 1। सप्ताह 13 दिवस 1 में अतिरिक्त वर्कशीट दी है, इसको हल करेंगे बच्चों अपन। तो इसमें आगे देखते हैं इसको। इसमें क्या लिखा है, प्रश्न एक नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर को लिखिए। तो इस प्रश्न दिए है, इनको यहाँ पर उत्तर लिखना है बच्चों। जैसे इसमें प्रश्न एक दिया है, त्रिकोण आकार की दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो दो वस्तु कौन कौन सी होती है त्रिकोण, जिसमें तीन कोण होते हैं, जैसे समोसा है, तीर है, तो इसमें तीन कोने होते हैं। अगला दिया है, चौकोर सतह वाली तीन वस्तुओं के नाम लिखिए। चौकोर माने जिसकी 4 फुट की होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है तो चौकोर होता है, टीवी है, स्लेट है, तो ये 4 फुट की होती है। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है, कैरम की गोटियों कैसी दिखाई देती हैं। तो कैसी दिखाई देती हैं, गोल। इसके आगे अगला दिया है, बस के सामने से देखने पर त्रिकोण दिखाई देगा या चौकोर। तो बस के सामने देखने से कैसा दिखाई देगा आपको, चौकोर दिखाई देगा बच्चों। इसके आगे अगला दिया है, पतंग किस आकार की दिखाई देती है। तो पतंग चौकोर आकार की दिखाई देती है। इसके आगे अगला दिया है, जोकर की टोपी किस आकार की दिखाई देती है। तो यह त्रिकोण होती है या शंकु के आकार की होती है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है, प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया है, ब्रेड का पैकेट के सामने से देखने पर कैसा दिखता है। तो ब्रेड कैसा दिखता है, चौकोर। इसी प्रकार इन प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है, सप्ताह 13 दिवस 1 में, सप्ताह 13 दिवस 1 में पार्ट 5 दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है बच्चों। जैसे इसे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित वस्तुएं यदि आपको ठीक ऊपर से ऊपर हो तो कैसी दिखेंगी। अगर आपके ऊपर हो, ये आप खड़े हैं, इसके ऊपर आपके ये पंखा है, तो आपको चित्र में बनाए तो कैसा दिखेगा, आपको इस प्रकार का दिखेगा। ऐसा आपको जब आप नीचे से उसको देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा, तो आपको यहाँ पर बनाना है। इसी प्रकार आपको ये है, इसके नीचे आप खड़े होंगे तो आपको क्या दिखेगी, पहले ये डंडी दिखेंगी। तो इसमें आपको पहले डंडी बनानी है, फिर ये आपके गुब्बारा आ जाएंगे। तो इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे। इसके आगे अगला दिया है, इसमें बॉल दी है, तो बॉल के नीचे खड़े होंगे तो आपको कैसे दिखेगी, इस प्रकार की दिखेगी। इसके बाद एक घड़ा है, तो घड़ा के आप नीचे खड़े होंगे जब, तो घड़ा का क्या दिखेगा आपको, जे वाला हिस्सा। तो जे आपको यहाँ पर बनाना है। इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे। इसके आगे अगला दिया है, इसमें बाल्टी दी है, बाल्टी को आपको नीचे से खड़े होकर देखना है। जब इसके नीचे खड़े होंगे आप, तो क्या दिखेगा आपको, जे वाला हिस्सा। तो इसको आपको यहाँ पर बनाना है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है, प्रश्न एक, निम्नलिखित वस्तुओं को ऊपर से देखने पर कैसी दिखती हैं, आप विचार कीजिए और चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो अभी आपको कहाँ से देखना है, आपके ऊपर से। तो आप ऊपर से जब इसको देखेंगे तो ये आपका जे वाला हिस्सा दिखेगा, तो इसको आपको यहाँ पर बनाना है बच्चों। इसमें आपका मोबाइल का ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा, तो इसको आपका ये वाला हिस्सा बनाएंगे। इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे। इसके आगे अगला तीसरा दिया है, इसमें ये बना है, इसका आपको ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जे वाला हिस्सा। तो आपको जे वाला हिस्सा यहाँ पर बनाना है। इसके बाद ये टप दिया है, तो टप को आप ऊपर से देखेंगे तो क्या हिस्सा दिखेगा, जे वाला। तो इसी को आपको यहाँ पर बनाएंगे बच्चों। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है बॉटल, तो बॉटल को आप ऊपर से जब देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, जे वाला हिस्सा। तो आपको यहाँ पर इसी हिस्से को बनाना है। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसके आगे दिवस 2 में दिया है, दिवस 2 में है, निम्नलिखित वस्तुओं को अगर आप उनके सामने खड़े होकर देखेंगे तो वो जैसी दिख रही है उसका चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप सामने से जब देखेंगे तो सामने से कौन सा हिस्सा दिखेगा, जे वाला। तो आपको उसी प्रकार इसको बनाना है। जैसे आप इसको हाथी को देखेंगे सामने से तो कौन सा हिस्सा दिखेगा, जे वाला। तो इसको आपको यहाँ पर बनाना है, इसी प्रकार का चित्र। इसके आगे दिया है, तो इसको आप सामने से देखेंगे तो कौन सा हिस्सा दिखेगा, जे वाला। तो आपको इसी को यहाँ पर बनाना है बच्चों। इसके आगे जो दिया है जग, तो जग को आपको बनाएंगे, सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, इसका। तो इसी हिस्से को आपको यहाँ पर बना देना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है, कार दी है, तो कार का आप सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, जे वाला हिस्सा। तो इसी को आपको यहाँ पर बनाना है। इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे बच्चों। इसके आगे दिया है, निम्नलिखित वस्तुओं को अगर साइड से देखे जाए तो कैसी दिखेगी, चित्र बनाकर प्रयास करें। साइड से अगर आपको देखते हैं तो क्या दिखेगा, इसका जे वाला हिस्सा दिखेगा। तो उस वाले हिस्से को आपको यहाँ पर बनाना है। जैसे कुर्सी को आपको साइड से देखेंगे तो उसका कौन सा हिस्सा दिखेगा, जे वाला। तो इसी वाले हिस्से को आपको यहाँ पर बनाना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है बैग, तो बैग को अगर साइड से देखेंगे बच्चों तो साइड से कौन सा हिस्सा दिखेगा आपको, बैग का जे वाला हिस्सा दिखेगा। तो उसी को आपको यहाँ पर बनाना है। जैसे बल्ला है तो इसको साइड से आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, जे वाला। तो उसी हिस्से को आपको यहाँ पर बना देना है। इसके आगे अगला दिया है, ये टीवी दी है आपको,
अरे सॉरी, कंप्यूटर दिया है, तो कंप्यूटर को आप जब साइड से देखें तो कौन सा हिस्सा दिखेगा आपको, जे वाला हिस्सा, तो उसी वाले हिस्से को यहाँ पर बनाएंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको सभी चित्रों को बनाना है। इसके आगे अगला दिया है दिवस 3 में। दिवस 3 में लिखा है निम्नलिखित वस्तुओं को यदि आप उनके आकार छोटे से बड़े क्रम में लगाया जाए तो निर्देश अनुसार कौन सी वस्तु दिखेगी। तो आपको छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है, तो ये छोटे से बड़े के क्रम में लगी है, ये छोटा फिर ये उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे प्रश्न दिया है इसमें आपको, तो प्रश्न दिया है इसमें यदि बड़ी वस्तु को आगे खड़े होकर देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये बड़ी वस्तु, इसके आगे आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, तो आपने लोटा और गिलास दिखेगा। इसी के यदि अगला दिया है यदि सबसे छोटी वस्तु के आगे खड़े होकर देखा जाए, ये छोटी वस्तु है, इसके आगे खड़े होकर देखें तो क्या दिखेगा आपको, लोटा और जग दिखेगा, तो यहाँ पर लोटा और जग लिख देंगे। यदि वस्तु को बगल से खड़े होकर देखा जाए, अगर आप यहाँ से खड़े हो जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, जे भी दिखेगा, जे भी दिखेगा और जे भी, तो लोटा, गिलास और जग ये सभी दिखेंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया है इसमें 2 दिया है, कक्षा के बच्चों को चित्र अनुसार उनकी ऊंचाई को घटते क्रम में खड़ा कर दिए। तो ये घटते क्रम में खड़े, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़े बच्चे को क्या सभी बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो पंक्ति में खड़े हैं, तो उसको दिखेंगे। इस वाले बच्चे को तो ये सभी बच्चे दिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे अपन हाँ दिखेंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है इसमें, सबसे छोटे बच्चे को कितने बच्चे दिख रहे हैं। तो सबसे छोटा बच्चा कौन सा है आपका, जे वाला बच्चा है सबसे छोटा, तो इसको आपको कौन दिखेंगे, ये तीनों दिखेंगे। इस छोटे बच्चे को नहीं दिखेंगे, इसको कौन सा दिखेगा, ए वाला बच्चा और दिखेगा, तो इसी का आपको लिखेंगे, क्या लिखेगा इसमें, एक बच्चा उसको दिखेगा। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे पंक्ति की लाइन में खड़े बच्चों में से चौथा बच्चा आपने दोनों तरफ आगे या पीछे कितने बच्चों को स्पष्ट देख सकता है, तो वह अपने आगे केवल एक ही बच्चे को देख सकता है। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है कि इन वृक्षों की श्रृंखला को ध्यान से देखें और निम्न प्रश्नों को उत्तर दें। अगर वृक्ष की ऊंचाई को घटते क्रम में है, तो घटते क्रम में सबसे बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर छोटा है। इसमें लिखा है सबसे बड़े वृक्ष के सामने खड़े होकर देखने पर कितने वृक्ष दिखेंगे। तो सबसे बड़े वृक्ष के सामने अगर आप खड़े होंगे तो क्या दिखेगा आपको, ये वाला एक वृक्ष दिखेगा, तो इसी वृक्ष को आप लिख देंगे, एक वृक्ष। इसके आगे लिखा है कि सबसे छोटे वृक्ष के सामने खड़े होकर कितने वृक्ष दिखेंगे। अगर आप ये छोटा वृक्ष है इसके सामने खड़े दिखेंगे तो कौन से, जी दोनों वृक्ष दिख जाएंगे, तो दोनों वृक्ष दिखेंगे। ऐसी जगह से देखे जाए जो तीनों वृक्ष दिखे तो कोई क्रम दिखता है क्या, तो नहीं दिखता है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है दिवस 4 में। दिवस 4 में है, इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पार्क को चित्र में देखकर देना है। तो पार्क बना है, इस पार्क को देखकर चित्र को आपको आंसर देना है बच्चों। जैसे इसमें लिखा है प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 में लिखा है मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाइए। तो मिठाई की ये दुकान है, क्या है, दुकान है, तो इसमें ए बी सी डी 4 गेट दिए हैं। तो सबसे पास वाला गेट कौन सा है, ए है, तो यहाँ पर आपने ए लिख दिया। कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है। तो गप्पू का घर कौन सा बना है, जे है, तो कौन सा गेट है उसका, ये सी वाला गेट है, तो यहाँ सी आ जाएगा। अगर तुम गेट बी से अंदर जाओगे तो बेंच किस तरफ होगी, दाएं या बाएं या सामने। तो आपको कहाँ से जाना है, बी से, तो ये बी का गेट है। आपको गेट यहाँ से जाएंगे अंदर तो आपको किस तरफ पड़ेगा, बाएं तरफ ये बेंच रखी है, तो बेंच आ जाएगा, तो कौन आएगा, बाएं आएगा। इसी प्रकार आपको अगला प्रश्न दिया है, जब सुहानियों ने पार्क में प्रवेश किया तो फूलों की क्यारी उसके दाएं तरफ थी, वह कौन से गेट के अंदर होगी। गेट क्यारी है जो, उसकी क्यारी कहाँ दी है, इसमें ए डी है, तो क्यारी कहाँ बनी है, इसमें जे बनी है। तो जब वो यहाँ से प्रवेश करेगी तो वो कौन से गेट डी से जाएगी, वो कहाँ से जाएगी, गेट डी से, तो यहाँ पर गेट डी आ जाएगा आपका। अगर तुम सी के अंदर प्रवेश करोगे तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा, तो क्या होगा, शीशा और झूला होगा। अगर आप गेट डी के अंदर जाते हैं तो आपको दाईं तरफ कौन सा गेट दिखेगा, गेट ए दिखेगा। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है इसमें गप्पू के घर से पार्क जाने के लिए सबसे नजदीक का गेट कौन सा है। तो इसमें चित्र में दिया था सबसे नजदीक का गेट कौन सा है, सी है। ये जो सी वाला दिया है सी है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, सी है, इसमें क्या आ जाएगा, सी। इसके आगे लिखा है अगर आप गेट डी से पार्क के अंदर आए तो फूलों की क्यारी किस तरफ होगी, तो किस तरफ होगी, वो दाएं तरफ होगी। गेट सी के अंदर आने से पर जो बच्चे खेल रहे हैं वो आपके किस तरफ होंगे, तो दाएं तरफ होंगे।
हैं गेट ए के अंदर आने पर आपके दाएं और बाएं कौन कौन से गेट पड़ते हैं, तो दाएं पर बी और बाएं पर डी गेट पड़ता है। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है दिवस 5। दिवस 5 में लिखा है निम्नलिखित नक्शे को समझकर प्रश्नों के उत्तर देना है। ये नक्शा बना है, इसको देख के आपको आंसर देना है। जैसे इसमें लिखा है, ये नक्शा बना है आपका, तो इस नक्शे को देख के आपको आंसर देना है बच्चों। जैसे इसमें बना है क्या है, फूल की क्यारी है, ये चीकू है, हैं, तो इसमें लिखा है चीकू अपने दोस्तों से मिलने का रास्ता ढूंढा, तो पहले दायां मुड़ा फिर वह बायां मुड़ा। पहले वो यहाँ से जाएगा तो फिर दायां मुड़ेगा, और यहाँ से फिर जाएगा तो बायां मुड़ेगा, और वो अपने दोस्तों के पास यहाँ पर पहुंच जाएगा। चीकू को बाग में घूमने जाना है, वह कहाँ से जाएगा, तो बाग जे बना है, तो वो कहाँ से जाएगा, गेट सी से वो यहाँ पर जाएगा, तो क्या होगा, गेट सी से जाएगा। चीकू फूल की बगिया में फूल चुनने जाता है, तो रास्ता दिखाइए, गेट डी से जाएगा, वो कहाँ से जाएगा, ये गेट डी है, यहाँ से वो जाएगा। चीकू को घर जाना है, यदि वह फूलों की क्यारी में है तो उसे घर जाने का आसान रास्ता कौन सा है, तो वह गेट डी से बाहर जाते हुए गेट ई से बाहर आ जाएगा, गेट डी से जाएगा वो, और वो गेट डी से यहाँ से होते हुए वो अपने घर चला जाएगा। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों के हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह है नहीं 13 दिवस 6 में। इसमें लिखा है आपको निम्नलिखित वस्तुओं को ऊपर देखने पर कैसी दिखेगी। तो अब आपको ऊपर से देखने पर एक चित्र बनाना है। ऊपर से देखेंगे तो क्या, ऊपर से यहाँ से देखेंगे जब आपको, तो क्या दिखेगा, जे वाला हिस्सा, तो इसी को आपको यहाँ पर बनाना है। इसको आप ऊपर से देखें तो कौन सा हिस्सा देखेगा, जे, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा बनाएंगे आप। इसके बाद आपको इसको ऊपर से देखेंगे तो कौन सा हिस्सा देखेगा, जे, तो इसको भी आपको यहाँ पर बनाना है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे। इसके आगे 2 दिया है कि निम्नलिखित वस्तुओं ऊपर से देखने पर कैसी दिखती है, चित्र बनाइए। ऊपर से आप आपको देखेंगे अगर तो कौन सा हिस्सा दिखेगा, जे वाला, तो इसी वाले हिस्से को आपको बनाना है। इसको आप ऊपर से देखें तो कौन सा दिखेगा, जे वाला, तो इसी को आपको यहाँ पर बना देना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है निम्नलिखित वस्तु सामने से देखने पर कैसी दिखेगी, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अगर आप इस चित्र को सामने से देखेंगे तो आपको कौन सा हिस्सा दिखेगा, जे वाला, तो इसी वाले हिस्से को आपको यहाँ पर बनाना है। इसको आप सामने से देखेंगे तो कौन सा हिस्सा दिखेगा, जे वाला, तो इसको आपको यहाँ से बना दिया। इसी प्रकार आपको अगला दिया है, जैसे इसको आप सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, जे, तो आपने इसको यहाँ पर बना दिया। इसमें लिखा है निम्नलिखित वस्तुओं की तस्वीर किस तरह से ली गई है, लिखिए। तो इसको ये तस्वीर है, इसको किस तरह से ली गई है, ये बस है, तो बस की ये तस्वीर कहाँ से ली गई हुई, बगल से, तो हमने बगल से लिख दिया। ए वाली सीढ़ी बनी है, इसकी सीढ़ी कहाँ से, सामने से ली गई होती, तो यहाँ सामने से। ये कहाँ से ली गई हुई, साइड से, तो यहाँ से साइड से लिख देंगे। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे इसमें अगला दिया है निम्नलिखित वस्तुओं के आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाने पर निर्देश अनुसार कैसी दिखेंगी। घटते क्रम में लिखेंगे, बड़ा फिर ये छोटा फिर ये छोटा। तो सबसे बड़ी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तुएं दिखेंगी, तो इसके आगे खड़े होने पर कौन सी वस्तु दिखेगी, एक जे दिखेगी और एक जे दिखेगी, 2 वस्तुएं दिखेंगी। सबसे छोटी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तु दिखेगी, अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको कौन सा दिखेगा, जे वाला वस्तु दिखेगा, तो आप इसको एक वस्तु लिख देंगे। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे निम्नलिखित नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। ये नक्शा बना है, इस नक्शे को देखकर आपको उनके आंसर देना है। जैसे इसमें नक्शा में क्या दिया है आपको, अगर आप गेट ए से पार्क में जाएं तो तालाब आपके किस तरफ होगा, तो गेट ए है, तो आपका तालाब किस तरफ होगा, इस साइड होगा, माने दाएं तरफ होगा, तो आपने लिख दाएं तरफ होगा। अगर आप गेट बी से अंदर जाएंगे तो बच्चों को कोने तक जाने के लिए किस ओर मुड़ना होगा। अगर इस गेट से आप जाएंगे तो वो यहाँ से जाते हुए कहाँ मुड़ेगा, वो कोने तक उसको जाना है, तो वो कहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ से जाएगा वो, और इसके बाद यहाँ से जाते हुए वो कोना पहुंच जाएगा, तो बाईं ओर मुड़ना पड़ेगा उसको। आप अपने दादाजी के साथ गेट ए से प्रवेश करते हैं तो बुजुर्ग पथ से भी आपके साथ की तरफ होंगे, तो बाएं हाथ की तरफ होंगे। आपको यहाँ से बुजुर्ग पथ बना है, यहाँ से आप जाएंगे तो बाएं तरफ की तरफ। गेट सी में प्रवेश करने पर मिठाई की दुकान आपके किस ओर जाएगी, गेट सी जे है, तो मिठाई की दुकान आपकी जे है, तो किस तरफ होगी, जे, दाएं तरफ, तो दाएं तरफ होगी। इसी प्रकार इन प्रश्नों के आंसर लिखेंगे बच्चों आप। इसी प्रकार सभी प्रश्नों के आंसर हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।